Hello students, find the position vector of R which divide the line joining two point P and Q. His position vector P और Q दे रखे हैं और 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इजी से इसलिए मैं PDF से करा रहा हूँ। 2 ही क्वेश्चन रह गए, 3 ही, तो नेक्स्ट वीडियो अपने लेक्चर में करेंगे। ठीक है, बोर्ड पर ये 3 क्वेश्चन रह गए थे इसलिए करवा रहा हूँ। तो देखो, तो फॉर्मूला मैंने बताया था आर वेक्टर का क्या होता है, एम बी वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये ए वेक्टर, ऐसे लिख देना। तो फॉर्मूला बताया था आर वेक्टर क्या होता है, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। तो ये क्यू बी की जगह तो लिख देंगे क्यू, और इसकी जगह रख देंगे, ए की जगह रख देंगे पी, तो रख दिया। एम और एन अपने को दे रखे 2:1, तो 2 और 1 रख दिया। जब इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू -2i, 1 इंटू आई, ठीक है, तो ये माइनस का i बचेगा, ये आ जाएगा माइनस का 2j और प्लस का 2j। ये थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, ये और ये आ जाएगा 2k माइनस का k बचेगा, ये प्लस का है यहाँ, 2j प्लस 2j 4j हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में 2 + 1 3, और अगर वो तो था इंटरनली और ये है एक्सटर्नली, तो एक्सटर्नली में क्या आएगा, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, तो ये अपॉन में 1 आएगा तो 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कर लीजिएगा। माइनस का 2i कैप और माइनस का i कैप, तो -3i कैप माइनस 2j कैप और माइनस 2j कैप, यहाँ प्लस है 2j कैप और माइनस 2j कैप 0 हो गया, 2k कैप और प्लस k कैप, तो ये 3k कैप हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल इजी सा था। आपको जब भी 2 वेक्टर दिए हुए हों तो और m/n में डिवाइड करते हों, तब आपको फॉर्मूला लगाना है इंटरनली का, तो लगाना है एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, और जब भी एक्सटर्नली का दिया हुआ तो ये आता है एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट, यानी इन 2 पॉइंटों के मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो बस मिड पॉइंट जैसे आप 10th में निकालते थे, कैसे निकालते थे, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, z1 प्लस z2/2, ऐसे निकालते थे। तो बस यहाँ पे 2 वेक्टर दिए हुए हैं तो इसलिए इनका मिड वेक्टर क्या आएगा, दोनों वेक्टर को ऐड करके 2 का डिवाइड कर दो। ठीक है, तो पहले OP वेक्टर प्लस OQ वेक्टर लिखना, पोजीशन वेक्टर लिखना होता है। तो पहले OP वेक्टर निकाल लोगे आप, क्या आएगा यहाँ से बताइए, 2i प्लस 3j प्लस 4k, और OQ वेक्टर क्या आएगा, 4i प्लस j माइनस 2k। तो ये तो आ गया OP वेक्टर और आ गया OQ वेक्टर। अब अपने को चाहिए R वेक्टर, तो इन दोनों को प्लस कर दो। देखो 2i प्लस 4j कितना हो गया, 2i प्लस 4i 6i प्लस 3j प्लस j कितना हो गया 4j, और 4k में से 2k गया प्लस 2k, अपॉन में करना है 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से इकट्ठा हो जाएगा, 3 बचेगा, ये 2 बचेगा, ये 1 बचेगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपने ये ऐड कर दिया देखो, और फिर 2 का डिवाइड कर देंगे, तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, जब भी कोई 2 वेक्टर आए और उनका अपने को मिड पॉइंट से जाने वाला अगर अपने को वेक्टर निकालना हो तो दोनों का पहले पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, OP वेक्टर प्लस
ओ क्यू वेक्टर, फिर उसमें 2 का डिवाइड कर देंगे तो वो अपने पास क्या आ जाएगा, दोनों के मिड पॉइंट से जाने वाला वेक्टर। ठीक है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। जैसे 2 पॉइंट से जाने वाला वेक्टर x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप और z2 माइनस z1 के कैप होता है ना, ऐसे ही दोनों के मिड पॉइंट से जाने वाले का वेक्टर होता है x1 प्लस x2 आई कैप अपॉन में 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 जे कैप z1 प्लस z2 अपॉन में 2 के कैप। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शो दैट पॉइंट ए बी सी जिसके पोजीशन वेक्टर ये दिए हुए हैं, ठीक है, ए बी सी अपने को दे रखा है, ए दे रखा है 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप, बी अपने को दे रखा है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और सी वेक्टर अपने को दे रखा है आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द वर्टिक्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। तो अपने को ये प्रूव करके दिखाना है भी ये जो वर्टिक्स है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के हैं। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का रूल आपको ध्यान होना चाहिए, ऐसा ट्रायंगल जिसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है या एंगल 90 डिग्री होता है उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, इनकी अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर अगर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होता है तो वो क्या होता है, वो होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे अब देखो ए बी वेक्टर अपने को दे रखा है, पहले अपने ये ए बी सी है, ए बी सी पॉइंट दे रखे हैं पोजीशन, तो पहले अपने ए बी वेक्टर निकालेंगे, ठीक है, और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो ए बी वेक्टर क्या आएगा बताओ, ए बी वेक्टर बी माइनस ए आएगा 2i माइनस 3i, तो क्या बचेगा माइनस का आई कैप। पहले ए बी वेक्टर निकालिए, माइनस जे प्लस 4j प्लस 3j और k माइनस माइनस प्लस k, तो ये आ गया 5k। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाला हुआ है, देखो -1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ठीक है, यानी ए बी वेक्टर निकालने के बाद उसका निकाला गया है मैग्नीट्यूड, तो ये आ गया √35। अब निकालेंगे बी सी, ये वाला बी सी वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर है ना कि साइड्स है। पोजीशन यानी पॉइंट दिए हुए अपने को, जैसे ये ए, ये बी, ये सी, ये पॉइंट दिए हुए अपने को और उसका वेक्टर बनाया गया। तो पहले अपने पॉइंटों से, 2 पॉइंटों से जाने वाला वेक्टर निकालेंगे ए बी, फिर निकालेंगे बी सी, फिर निकालेंगे ए सी, और फिर देखेंगे इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग रही है या नहीं लग रही। तो देखो अब निकालो ए सी, अब देखो ए सी वेक्टर क्या आएगा आप खुद बताइए, ए और सी वेक्टर, तो सी माइनस ए आएगा, ठीक है, तो आई माइनस 3j, तो ये आ गया -2i माइनस 3j प्लस 4j, ये आ गया प्लस का j माइनस 5k प्लस का 4k, तो ये आ गया माइनस का k, ठीक है। तो -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6, ठीक है, √6 आ जाएगा, ठीक है। अब अपने निकालते हैं क्या, बी सी वेक्टर, बी वेक्टर सी वेक्टर, सी में से क्या कर देंगे माइनस बी, तो आई -2j, तो ये आ जाएगा माइनस आई कैप, माइनस 3j प्लस j -2i जे कैप, और माइनस का 5k माइनस k, तो माइनस का 6k कैप, तो फिर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ये आ गया 41। अब देखो किन्हीं 2 का स्क्वायर जो आ रहा है वो तीसरे के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, यानी वेक्टर्स में अगर किन्हीं भी 2 वेक्टर्स का स्क्वायर अगर तीसरे वेक्टर के स्क्वायर के इक्वल आता है तो वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है।
राइट एंगल ट्रायंगल होता है बिकॉज हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसमें आप देखो ए बी कितना आ रहा था, √35 का स्क्वायर कितना करोगे 35। ए सी कितना आ रहा था, √6 यानी 6 का स्क्वायर। और बी सी कितना आ रहा है, √41 कितना आ रहा है, √41 आ रहा है। तो रूट हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसमें देखो √35 का स्क्वायर कितना आ रहा है 35, और √6 का स्क्वायर आ रहा है 6, और √41 का स्क्वायर आ रहा है 41। तो 41 इज इक्वल टू हो जाएगा, 41 इज इक्वल टू हो जाएगा √41 का स्क्वायर 41, और ये √6 का स्क्वायर 6 प्लस √35 का स्क्वायर 35। तो 41 किसके इक्वल आ गया, 41 के। इट मीन इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, ठीक है। ये लिखा हुआ है देखो, सो दीज पॉइंट्स आर वर्टिक ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर किसी में भी पाइथागोरस थ्योरम लगती है तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिक्स होते हैं। तो आपको पहले 3 साइडें निकालनी है, फिर उनका मैग्नीट्यूड निकालना है, और फिर क्या आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। अगर वो पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करती हैं तो वो तीनों वर्टिक्स पक्का ही राइट एंगल ट्रायंगल के होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में भी दिए हुए हैं। ये जो सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं ये सारे एग्जाम्पल में से उठाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपने 13.2 का बेसिक करेंगे, और 13.2 के बेसिक में आपको स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बताया जाएगा। स्केलर प्रोडक्ट जैसे A.B इज इक्वल टू होता है A का मोड B का मोड कोस थीटा, और उसकी आइडेंटिटी बताई जाएगी, उसकी प्रॉपर्टी बताई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक 31 आपकी कंप्लीट होती है। थैंक यू।